आखिर सैयारा मूवी के अंदर ऐसा क्या है कि लोग उसे देखकर पगला गए हैं। एक लड़की जो प्यार में धोखा खाए हुए ट्रॉमा का बैगेज लेकर चल रही है और दूसरी तरफ एक लड़का जो म्यूजिशियन बनना चाहता है, नेपोटिज्म के खिलाफ मारधाड़ कर रहा है, अपने पापा के नशे की आदत से परेशान है। आखिर इन दोनों के इर्द गिर्द घूम रही ये कहानी इतनी क्या खास है कि लोग थिएटर में फूट फूट कर रो रहे हैं, खासकर कि लड़के। वो क्यों पिक्चर देखने के बाद इतना इमोशनल फील कर रहे हैं कि घुटनों पर बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर रहे हैं, और लड़कियां भी यही कर रही हैं। क्या सैयारा मूवी सिर्फ एक लव स्टोरी है? लेकिन रोमांटिक मूवीज तो कितनी सारी हैं, इसी को इतनी हाइप क्यों? आइए सिर्फ 3 पॉइंट्स में आपको बताते हैं कि सैयारा लोगों के लिए इतनी स्पेशल क्यों बन गई है। सबसे पहला पॉइंट, जनरली मूवीज आपको रिलैक्स फील करवाती हैं, लेकिन सैयारा फिल्म देखते वक्त कपल्स रिलैक्स नहीं, रिलेट कर रहे हैं फिल्म के कैरेक्टर्स को इस तरह से लिखा गया है कि फिल्म अपनी जिंदगी से जुड़ी नहीं भी होगी, फिर भी आपको लगेगा कि अरे ये तो हमसे कितनी मिलती जुलती है। जैसे फिल्म में जो हीरोइन है, जिनका रोल अनीत पड्डा ने निभाया है, वो प्यार में बहुत बुरा धोखा खाई हुई है। शादी करने निकली थी, सदमे में चली गई। 6 महीने खुद को दुनिया से अलग कर लिया है मैडम ने। माँ बाप परेशान है, बड़ी मुश्किल से बाहर जाने को कन्विंस करते हैं बेटी को। जहाँ ये टकरा जाती है अपने हीरो यानी कि आहान पांडे से। ये लड़का खुद स्ट्रगल कर रहा है, म्यूजिशियन बनना चाहता है, फेमस होना चाहता है, नेपोटिज्म से सफर कर रहा है, अपने पापा की हरकतों से भी परेशान है। कपल शायद इसी वजह से इससे ज्यादा रिलेट कर रहे हैं। बहुत सारी लड़कियां प्यार में धोखा खाई हुई हैं, बहुत सारे लड़के घर और करियर का सोचकर रोज नई जंग लड़ते हैं, और कई कपल्स ऐसे हैं जिनकी असली जिंदगी में भी यही हुआ है कि लड़के ने लड़की को मूव ऑन करने में मदद की और लड़की कंधे से कंधा मिलाकर लड़के को करियर बनाने के लिए सपोर्ट कर रही है। अब देखिए, मूवी की कहानी अलग है, लेकिन फिर भी कितनी सेम है, इसलिए भी ये लोगों के लिए खास बन गई है। इसकी हाइप के पीछे का दूसरा रीजन है डिस्टेंस। जी हाँ, स्टोरी में एक वक्त ऐसा आता है जब हीरो तो सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन उसके सक्सेसफुल होने से पहले ही इसकी हीरोइन इसे छोड़कर कहीं चली जाती है। ये कुछ ऐसा ही है कि नौकरी नहीं थी तो प्यार था, और अब नौकरी चाकरी सब कुछ है, लेकिन प्यार जिंदगी में नहीं रहा, यानी सब कुछ होकर भी कुछ नहीं रहा, जो कि आज की जनरेशन के कई लड़के लड़कियों के साथ हो रहा है। ये जो डिस्टेंस का दर्द है जो अयान महसूस कर रही है, या अयान से ज्यादा उन्हें देखने वाली ऑडियंस महसूस कर रही है, क्योंकि अयान तो सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, पर ऑडियंस ने तो असली जिंदगी में ये कहानी पहले से जी ली और मूवी देखकर फिर से यादों की गलियों में चले गए हैं। लेकर दे सकती हूँ मैं कि कई लड़कों ने तो अपने पहले प्यार को मूवी देखकर कॉल भी किया होगा, पूछा होगा भूल तो नहीं गई हो हमको। तो डिस्टेंस का दर्द ऑडियंस महसूस कर रही है और जी भी रही है। अब सबसे आखिरी पॉइंट, ये फिल्म इसलिए भी लोगों के दिल को छू गई है क्योंकि सैयारा एक हैप्पी एंडिंग फिल्म है। हैप्पी एंडिंग जो हकीकत में कुछ कपल्स का सिर्फ सपना बनकर रह गया और कुछ को किस्मत से नसीब भी हो गया। ये फिल्म उन फिल्मों की तरह नहीं है जो एक कसक बनकर रह गई दिलों में, जैसे कि गजनी, सनम तेरी कसम। हाँ, ये फिल्म्स बेहद प्यारी हैं, लेकिन कसक तो छोड़ी ही इन्होंने दिलों में। पर सैयारा की एंडिंग कसक पर नहीं, शादी पर खत्म होती है। दोनों शादी कर लेते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तो यही 3 वो पॉइंट हैं, वो बातें हैं जिसकी वजह से फिल्म सैयारा का क्रेज कपल्स के सिर चढ़कर बोल रहा है। अगर आपने ये फिल्म देखी है और इन पॉइंट्स के अलावा भी आपको फिल्म के अंदर कुछ और नजर आया हो तो कमेंट बॉक्स में उसे जरूर मेंशन करें। फिलहाल चलते हैं, फिर हाजिर होंगे, बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। देवभूमि इनसाइडर।